मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में? वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले। ये लोगों में जो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है। आप मजबूर नहीं कर सकते। वंदे मातरम को लेकर देश में जारी सियासी बहस के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। जी हां, मसूद का कहना है कि वो वंदे मातरम का अपमान नहीं करेंगे, इसके सम्मान में खड़े भी होंगे, लेकिन अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण इसे गाएंगे नहीं। जी हां, अब आखिर वंदे मातरम को लेकर क्या कुछ विवाद चल रहा है और इमरान मसूद के इस बयान ने बहस को क्यों तेज कर दिया है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इमरान मसूद के इस बयान के बाद एक बार फिर देशभक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के अधिकारों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। जी हां दोस्तों, इमरान मसूद ने ये कहा है कि उनका धर्म उन्हें अपने धार्मिक तरीके से इबादत करने की इजाजत देता है और वो अल्लाह के अलावा किसी की वंदना या इबादत नहीं कर सकते। उन्होंने संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। हालांकि मसूद ने एक बात साफ तौर से साफ कर दी है कि वो वंदे मातरम का किसी भी तरह अपमान नहीं करेंगे। उनका कहना है कि अगर राष्ट्रीय गीत बनाया जाता है तो वो उसके सम्मान में खड़े होंगे, लेकिन उसे गाने से इनकार करेंगे। मसूद का ये रुख नया नहीं है, इससे पहले भी वो वंदे मातरम को लेकर इसी तरह की बात कर चुके हैं। उनका तर्क है कि किसी व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ जाकर कोई गीत या प्रार्थना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वंदे मातरम का सम्मान करना और उसे गाना दोनों एक ही बात है? इमरान मसूद का कहना है कि उनके लिए राष्ट्रगान सर्वोपरि है और वो वंदे मातरम का भी सम्मान करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि देशभक्ति साबित करने के लिए किसी को अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ समझौता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, इसी मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। मसूद ने आरोप लगाया कि बीजेपी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जैसे संवेदनशील मुद्दों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी देशभक्ति का प्रमाण किसी राजनीतिक दल से लेने की जरूरत नहीं है। मसूद ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के अधिवेशनों में पहले भी वंदे मातरम गाया जाता था, यानी उनका कहना है कि इस गीत का सम्मान करने और इसे लेकर व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। लेकिन विवाद यही खत्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल ही में दिमागी नक्सलवाद को लेकर दिए गए बयान पर भी इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटना और नफरत फैलाना सही नहीं है। मसूद ने कहा कि जिस धर्म में प्रेम और सहिष्णुता की बात होती है, उसके नाम पर नफरत फैलाना बिल्कुल गलत है। इस बयान के जरिए उन्होंने एक बार फिर बीजेपी की राजनीति और उसके बयानों पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल वंदे मातरम को लेकर विवाद ऐसे वक्त में सामने आया है जब राष्ट्रीय गीत के सम्मान और इससे जुड़े प्रस्तावित कानून को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी और उसके नेता राष्ट्रगीत के सम्मान को देशभक्ति से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ नेता धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का हवाला दे रहे हैं। इमरान मसूद का कहना है कि वो वंदे मातरम का सम्मान करेंगे, उसके दौरान खड़े रहेंगे, लेकिन उसे गाएंगे नहीं। अब इस बयान के बाद बहस सिर्फ वंदे मातरम तक सीमित नहीं है। सवाल ये भी है कि देशभक्ति की परिभाषा कौन तय करेगा? क्या किसी नागरिक की देशभक्ति को उसके द्वारा किसी गीत को गाने या न गाने से मापा जा सकता है? और दूसरी तरफ क्या राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर किसी तरह की अनिच्छा को राजनीतिक या सामाजिक मुद्दा बनाया जाना चाहिए? फिलहाल इमरान मसूद अपने रुख पर कायम है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो वंदे मातरम का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण इसे गाएंगे भी नहीं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस बयान पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या वंदे मातरम का ये विवाद संसद से लेकर चुनावी मंच तक एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए डायनामाइट न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।